हम कल परमेश्वर के वचन से भजन 35 का 1 से 10 पद तक पढ़ा था और हमने बहुत अच्छी रीति से प्रभु के वचन में से देखा सीखा कि हम अपनी लड़ाई अपने आप से ना लड़ें। अपनी लड़ाई को यहोवा के हाथ में सौंपें, क्योंकि उसके वायदे हमारे लिए हैं कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। बहुत सारी बातें कल हमने देखी। आज हम 11 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। बस मैं यहां पर रोक कर आगे बढ़ूंगा। यहां लिखा है झूठे साक्षी खड़े होते हैं। आज अगर हम अपने देश के हालात को देखें, झूठ के ऊपर, झूठे गवाहों के ऊपर न्याय हो रहा है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं। किसी को भी फंसाना है, झूठ का सहारा ले लो। तो आप बताइए, आप किसी के साथ भलाई करते हैं, बहुत अच्छा उसके लिए सोचते हैं, बहुत अच्छा उसके लिए करते हैं, अपना यहाँ तक कि अपना तन मन और धन भी उस पर निछावर कर देते हैं, और उसके बाद यदि वो आपके साथ बुराई करता है, बदतमीजी करता है, तो आप उस समय कैसा महसूस करते हैं? आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर के अंदर ही आपके बच्चे जब आपके साथ बदतमीजी करते हैं, जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया है, वो जब आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपका दिल कैसा टूटता है वो देखिए आप। दाऊद ऐसा टूटा हुआ है। शाऊल के साथ दाऊद ने कोई बुराई नहीं की है, ध्यान रखना, लेकिन दाऊद के खिलाफ वो शाऊल जो है राजा अकारत बैर रखता है। और बैर का कारण क्या है? वो एक गाना है। बैर क्यों बढ़ गया? औरतों ने गीत गा दिया। ये औरतों का गीत बहुत खतरनाक होता है। महिलाओं ने एक गीत गा दिया कि दाऊद ने तो लाखों मारे और शाऊल ने हजारों मारे। बस ये गीत ने दाऊद की जिंदगी के अंदर आंधी और तूफान उत्पन्न कर दिया। दाऊद ने बोला था बनाओ, दाऊद ने बोला था ये गीत बनाओ, पर दाऊद ने ऐसा काम किया था कि वो गीत बनाना महिलाओं के लिए लाजमी हो गया था। हमारे काम अच्छे का, बुरे काम नहीं, अच्छे काम लोगों को कई बार मजबूर कर देते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा काम है। लेकिन अब जब 13वीं आयत में जब हम प्रवेश करते हैं, मैंने इसीलिए रोका था आपको, 13वीं आयत में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहां बात कुछ भिन्न हो जाती। पढ़ी। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा। जब वो रोगी थे तो मैंने टाट पहना। जब आप बीमार थे, जब आप बंधन में थे, जब आप दुष्टात्माओं से जकड़े हुए थे, पास्टर ने आपके लिए, आपके चरवाहे ने आपके लिए आंसू बहाए, टाट ओढ़ा और उपवास करके दुख उठाता रहा। और क्या किया? उपवास। आपके लिए किसी ने उपवास किया? आपका छुटकारा ऐसे ही नहीं हो गया। आपके लिए किसी ने जच्चा की सी पीड़ाएं सही हैं जब आप मसीह में हैं। आज आपके लिए किसी ने दर्द सहा है, किसी ने टाट पहना है, किसी ने उपवास किया है, किसी ने खाने का परित्याग किया है ताकि आप खाना खा सकें। आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है ताकि आप और मैं छुटकारा पाएं। छुटकारा, उद्धार ऐसे ही नहीं आया मुफ्त। कई बार हम इस मुफ्त उद्धार की कीमत नहीं समझते।
आपको लगता है पादरी साहब ने प्रार्थना कर दिया, हमारा छुटकारा हो गया, हम बंधन से आजाद हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई। आप क्या फर्क पड़ता है, जो जैसा जीवन चाहेंगे वैसा जिएंगे। या 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंने आंसू बहाए, जिनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की, जिनके लिए मैंने टाट ओढ़ा है। दाऊद कहता है यहां ऐसी बहुत सारी जनता है जिसके लिए मैंने टाट ओढ़ा है। टाट ओढ़ना समझते हैं आप? अपने ऐश और आराम को छोड़ना, अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ना, अच्छे वस्त्र पहनना सब जानते हैं, लेकिन कई सालों से सीधा सीधा वस्त्र पहनता हूं। क्यों? लग्जरी लाइफ छोड़ना। इसका टाट ओढ़ने का मतलब है यू लीव योर कंफर्ट जोन। आप देखिए जहां भी तौबा के सवाल आता है, टाट ओढ़ना बहुत जरूरी है। टाट ओढ़ना जो है वो कंफर्ट जोन को छोड़ना बताता है। आप मेरे साथ हैं? आपके पास्टर ने अपना कंफर्ट खोया है, रात को जाग जाग कर आपके लिए प्रार्थनाएं की है, आपके घरों पर आकर आपके लिए प्रार्थनाएं की है। टाट ओढ़ा उसने, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। टाट ओढ़ने का मतलब ये नहीं बोरी ला करके ओढ़ ली। बोरी का टाट ओढ़ने का मतलब है कंफर्ट जोन को छोड़ना, दुख उठाना आपके लिए। और वो कहता है मैंने उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। कंफर्ट जोन छोड़ के जब आप प्रार्थना करोगे किसी के लिए, उसका उद्धार होगा, उसकी नजात होगी, उसका छुटकारा होगा, उसको चंगाई मिलेगी। आपकी प्रार्थनाओं का फल आपकी झोली में होगा, जैसा आज प्रकट है। यहां हजारों लोग ऐसे हैं जिनके लिए कंफर्ट जोन छोड़ के इस परिवार ने, यहां के विश्वासियों ने अपना कंफर्ट छोड़ा। रात जागना कंफर्ट छोड़ना है। नींद सबको प्यारी होती है। कई सालों तक मैं सोया ही नहीं हूं, और आज भी क्या है, बहुत मुश्किल से 5 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं। उसमें भी लोग रात को 2:30 बजे 3 बजे फोन कर देते हैं, फिर भी उनके लिए रात को उठ करके प्रार्थना करके फिर सोते हैं। सेवकाई इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन दाऊद कहता है उनका फल मेरी गोद में है, लौट आया। प्रार्थना सुनी गई प्रभु ने, लेकिन प्रभु ने तो प्रार्थना सुनी, लेकिन तुमने क्या दिया? तुम क्या देते हो? पढ़ो, आगे पढ़ो, अपन चलते हैं धीरे धीरे आगे। मैं ऐसी भावना रखता था, मैं ऐसा भाव रखता था, मैं ऐसा प्यार करता था, मैं ऐसा लोगों से अटैच्ड हो गया कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। मेरे संगी या भाई हैं। आप समझ रहे हैं बात को? खून का रिश्ता नहीं है मेरा आपका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो खून के रिश्ते हैं उससे भी ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं, क्योंकि आप मेरे आत्मिक बच्चे हो। हालेलुया। मैं ऐसा भाव रखता था, मैं ऐसा भाव रखता था, और ऐसा रखना भी चाहिए। हर पासवान को यह समझना चाहिए। हम आपको डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। डांटते इसीलिए कि आपसे प्यार करते हैं, नहीं तो 1 मिनट लगेगा आपको हटाने में, छोड़ने में। डांट इसलिए मारी जाती है कि आपके लाइफ में आपको तराशा जाए, सुधारा जाए। गलत करोगे और बोले ना तो फिर काय के लिए रखा है यहाँ प्रभु ने? लिखता है वो मैं ऐसा भाव रखता था। दाऊद अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता था जैसे कोई अपने सगे भाई से भी प्रेम नहीं कर पाता, वैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही प्रेम हमसे रखा है। हम कोई रिश्ते में थे क्या यीशु मसीह के? यीशु मसीह के वंश तो है ही नहीं कोई ना। जो उस पर विश्वास करता है वो उसका वंश बन जाता है। लिखा है जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, जैसे कोई माँ के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने। मैंने शोक का पहरावा पहना। तुम्हारे साथ दुखी हुआ मैं,
तुम दुखी तो मैं दुखी। बहुत अच्छा गीत गाते हैं आप लोग। एक मैं खुश हूं तो तू खुश है, मैं रोता हूं तो तू रोता है। वो कहता है मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। तुम्हारे दुख में दुखी और तुम्हारे खुशी में खुश हुआ। तुम परेशानी के हालात में थे, रात रात भर जाग के प्रार्थना किया है। दाऊद ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा, जब मैं लंगड़ाने अब लगा, मेरी एड़ी में दर्द है, लंगड़ा आ रहा है। तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। हाँ जी, अब मेरी एड़ी में दर्द है। हूं मैं आपका पास्टर, लेकिन बोल क्या रहे हैं? क्या लिखा है? जब मैं परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा। एक समय आता है जब आदमी का घुटना जवाब देता है, एक समय आता है जब उसकी एड़ियां और टकने जवाब देते हैं। हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हैं? आप हमेशा ऐसे ही रहोगे? हैं? समय आता है भाई। लेकिन जब वो समय आया तो दाऊद की मदद करने के बजाय तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे अच्छा है, हुए। घुटना टूटना चाहिए। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा तेरा नुकसान क्या किया वो बता तू। और यहां लिखा है मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए और मुझे लगा, पढ़ना। आनंदित होकर इकट्ठे हुए। हाँ। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, जिनसे मेरा कोई सरोकार ही नहीं है, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। तू भलाई क्यों कर रहा है? तू लोगों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है? तू लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा क्यों दे रहा है? तू चंगाई का काम क्यों कर रहा है? तू भलाई के काम क्यों कर रहा है? वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। फाड़ता कौन है? शेर फाड़ता भाई, शेर बन गए वो। और उसके बाद क्या लिखा, पढ़ो जल्दी। उन पाखंडी भाड़ों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। हाँ, वे मुझसे भलाई के बदले क्या करते हैं? बुराई करते हैं। कहने का मतलब यह है, वे भलाई के बदले बुराई करते हैं। यहाँ हम उनके साथ कितना भी भला कर लें, वो भलाई का बदला हमेशा हमें बुराई से देते हैं। हमेशा हमारे विषय में बुरी बात बोलेंगे। अरे वो तो यूं है। यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। मैं आपको सच बोलता हूं कि ये सारे वातावरण को देखकर कभी कभी मेरा मन बहुत रोता है। मैं दुआ में भी टूट जाता हूं कि खुदा, ये देश कहां जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है। आंखों में नमी और दिल टूटा हुआ है देश की स्थिति को देखकर। मेरे अजीजों, इन सब बातों को देखकर हमारा मन, मेरा प्राण ऊब जाता है, दाऊद कहता।